बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students, I am Muhammad Naveed Ahmed. I will teach you mathematics of grade 9। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप तमाम बच्चे खैरियत से हों, खुश हों, आपकी तैयारी भी मैथ में बहुत अच्छी हो। आज इंशाल्लाह हम क्लास 9 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से बात करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि बच्चे जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तलाश में होते हैं कि उन्हें कहीं से भी गैस वगैरह मिल जाए, तो बच्चों के मैसेज वगैरह आते रहते हैं। तो इस लिहाज से हम ये वीडियो बनाई है। ये बनाने का मकसद जो है ये है कि जो बच्चे किसी मजबूरी के तहत तैयारी नहीं कर पाते या जो मैथ में वीक होते हैं उनको जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बताई जाए। और ये ली कहाँ से है, ये है जो पास्ट पेपर हैं और हमारा जो ख़ुद का एक्सपीरियंस है, इन दोनों को ऐड करके जो है ना हमने ये क्वेश्चन जो बनाए हैं। उम्मीद है ये इनमें से पेपर आएगा, क्योंकि हमारे जो पेपर पैटर्न होते हैं, पेपर बनते हैं, ये जो मैं आपको बताऊंगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं यूनिट नंबर 1 की तरफ। यूनिट नंबर 1 में आप देखें, सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स की। ठीक है जी, ये कर लें। उसके बाद आपके पास है जी रो मैट्रिक्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा ना उसको ऊपर मैंने ऐसे सर्कल लगाया हुआ होगा। ठीक है जी, रो मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद ये देखिए आपके सामने है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके साथ आपके पास जी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, आप ये निशान लगाते जाएं, बुक्स ओपन कर लें। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके साथ आपके पास 1.2 में देखें जी, 1.2 में क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसके दोनों पार्ट जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, हम 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। 1.3 में देखें जी, ये 1.3 है। 1.3 में क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 का पार्ट जो एफ़ है ये कर लें। ठीक है जी, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है 1.3 में, इसका पार्ट ए 3a - 2b ये कर लें। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं कोई एक्सरसाइज 1.4 की जानिब। 1.4 में आप देखें, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 1 मतलब ए बी का प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, इसमें आपके पास पार्ट 1 और पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसके पास इसमें आपके पास बी सी डी और ई है। ठीक है जी, इसके साथ आप देखें हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5 की जानिब। इसमें 1.5 में देखें जी, ये आपके पास 1.5 है। ठीक है जी, अब इसमें देखें जी आपके पास 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 3 और 4। ठीक है जी, इसके साथ आप कर लें जी क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसके दोनों पार्ट आपने करने। ये है तो लेंथ ही, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं। उसके साथ हम बढ़ते हैं 1.6 की जानिब। 1.6 में जो है ना ये तमाम पार्ट्स जो है ना ये इम्पोर्टेंट हैं। देखें जी, आपने ये तमाम पार्ट्स पहली बात आपने ये तमाम पार्ट्स पूरे करने हैं, मतलब ठीक है ना, क्रैमर रूल और इन्वारियन मेथड से। वैसे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने लगाया हुआ है कि हर क्वेश्चन के सामने सी मतलब ये क्रैमर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और ये IC मतलब इन्वारियन और क्रैमर दोनों के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ये लगा हुआ। ठीक है जी, जहाँ पर सी है वो क्रैमर के लिहाज से, और जहाँ पर सी भी और आई भी है वो दोनों क्रैमर और इन्वारियन के लिहाज से। 1.6 में ये है जी। उसके बाद हम बढ़ते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और 7 का पार्ट 2, ये शॉर्ट के हवाले से हैं और ये लॉन्ग के हवाले से। ठीक है जी, इसके साथ हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानिब। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो है 2.1 में आप ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लें। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 और बस ये कर लें। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर
एक्सरसाइज 2.3 में देखें जी आपके पास है जी 2.3 में अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। अब 2.4 में देखें, सबसे पहले आपने एग्जांपल नंबर जो 2 है इसका पार्ट 1 ये करना है। उसके बाद 2.4 में पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने करना है लॉन्ग के हवाले से। उसके बाद ये 2.4 तकरीबन कंप्लीट ही आपने करनी है तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ये लॉन्ग के हवाले से और ये शार्ट के हवाले से। उसके बाद हम बढ़ते हैं 2.5 की जानिब। 2.5 में देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट 2, पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, ठीक है, शार्ट के हवाले से। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी 2.6 की जानिब। 2.6 में आप देखें जी क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होते हैं। पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 5 है इसका पार्ट 4 लॉन्ग के हवाले से। और उसके बाद आपके पास देखें जी क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट करना है आपने लॉन्ग के हवाले से, ठीक है जी। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में। रिव्यू एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी शार्ट के हवाले से कंप्लीट करना है आपने ये। और आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपने लॉन्ग के हवाले से करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये लॉन्ग के हवाले से, ठीक है जी। उसके बाद हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 में 3.1 की जानिब। 3.1 में देखेंगे आपके पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 एंड 4 एंड 6 एंड 7, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 है इसका पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसके साथ हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 की जानिब। 3.2 में आपके पास इम्पोर्टेंट स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी आप कर लें, ठीक है जी। पार्ट 2 भी इम्पोर्टेंट है, ये कर लें आप, ठीक है। और इसके साथ आपके पास पार्ट ये होते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद बढ़ते हैं हम 3.3 की जानिब। 3.3 में जो है आपने करना है क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पार्ट 4, पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 2 है ये भी आप कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 ये कर लें, ठीक है जी। ये भी तकरीबन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी पार्ट 2, पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, ठीक है जी, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 3 जो आपके पास 3.4 से पहले ये आपने करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आप बढ़ते हैं जी 3.4 की जानिब। 3.4 में तकरीबन तमाम क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, ये निशान लगे हुए हैं, ये आपने करने हैं। हम बढ़ते हैं अब रिव्यू एक्सरसाइज की जानिब। रिव्यू एक्सरसाइज में आपने पास जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पार्ट 2 और पार्ट 4, ठीक है जी। इसके साथ आपने करना जी। हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की जानिब। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास 4.1 में क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इंशाल्लाह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास पार्ट 1, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये पार्ट 1, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 1 कर लें जी, जो आपके पास 4.2 से पहले जो एग्जाम्पल 1 है ये आपने करनी है। और इसके साथ एग्जाम्पल जो 3 है ये आपने करनी है। और इसके साथ ही एग्जाम्पल 3 एक और भी है आगे, ये आपने करनी है, ठीक है जी। इसके साथ आपके पास एग्जाम्पल 1 ये आपके सामने है, ये आपने करनी है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 में देखें आपके पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 6, ठीक है जी। इसके बाद प्यारे बच्चों आपने 12 क्वेश्चन करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस लिहाज से हम बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज 4.3 की जानिब। 4.3 में देखें जी क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 2 है इसका पार्ट 2, 3 एंड 5। और इस लिहाज से क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 है इसका पार्ट 1 और पार्ट ये 4 है आपके सामने, ठीक है जी। उम्मीद है मैं ये पूरे क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई मिस हो जाए तो माफ़ कर देना। अब देखें जी आपके पास एग्जाम्पल 1 देखें जी, एग्जाम्पल 2, ये 2 एग्जाम्पल आपने करनी है। ये है कहाँ,
ये आपके पास एक्सरसाइज 4.4 से पहले, ठीक है जी, 4.4 से पहले है। उसके साथ आपने क्या करना है, 4.4 में देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 2 का पार्ट 3 एंड 7 एंड क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट 2 और पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी पार्ट 1, ठीक है जी। इसके साथ हम बढ़ते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की जानिब। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉन्ग के हवाले से है, ठीक है जी। इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें हमारे पास ये 3 और 4। उसके बाद आप देखिए जी क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट हमारे पास 3 है, ठीक है जी। इसके साथ हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर जो 3 है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। और क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 5 लॉन्ग के हवाले से, ठीक है जी। उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपने मेहनत करते रहना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास देखिए जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 ये है, 2 ये है कहाँ जी, ये एक्सरसाइज 5.2 से पहले है, ठीक है जी, ये 5.2 से पहले। अब इसके बाद 5.2 में देखें जी पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का, और क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 एंड 3, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 5 है, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, 4। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें आप पार्ट 2 और 4, ठीक है जी। इसके साथ आपके पास जी थ्योरम एग्जांपल नंबर 1 देखें जी, ये है, और 5.3 से पहले, ठीक है जी। और 5.3 में क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है 9 5.3 का, ठीक है जी। इसके साथ आप देखें जी 5. हमारे पास जो 4 है, 5.4 में जो एग्जांपल नंबर नहीं दिया हुआ, एग्जांपल तकरीबन यहाँ पर एक ही है, तो ये एग्जांपल आपने ज़रूर करनी है, ठीक है जी। और यहाँ पर 5.4 में क्वेश्चन 2, 3 एंड 4। और रिव्यू एक्सरसाइज में हम देखते हैं जी, रिव्यू एक्सरसाइज में यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है जी। उसके बाद अब बढ़ते हैं जी हम चैप्टर नंबर 6 की जानिब। चैप्टर नंबर 6 में 6.1 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। और इसके साथ हम बढ़ते हैं 6.2 की जानिब। 6.2 में आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें और क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम बढ़ते हैं जी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब, ठीक है जी, 11 हमारे पास है। उसके बाद आप ये देखें जी एग्जांपल नंबर 1 देखें, ये चार्ट के हवाले से है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 1 ये भी एक और बाय डिवीजन में, ठीक है जी, वो है फैक्टर में, ये तकरीबन फैक्टर में, और ये हमारे पास बाय डिवीजन में एग्जांपल नंबर 1, ठीक है जी। इसके साथ देखिए आपके पास 6.3 देखें जी, पार्ट 1 एंड पार्ट 5। और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1, 2, 3 एंड ये पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, ये लॉन्ग के हवाले से, ठीक है जी। अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। यूनिट नंबर 7 देखेंगे हमारे पास है। 7 में एग्जांपल नंबर 1, ठीक है जी, और एग्जांपल नंबर ये भी 1 है, ठीक है जी। इसका पार्ट 1 ये करना है आपने। ये मैं आपको इसलिए दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन किसी का बुक पेज वगैरह अगर मिस हो तो क्वेश्चन देख लें आप, उसके मुताबिक आप वो अंडरलाइन या हाईलाइट कर लें। और एग्जांपल आपके पास 2 देखें जी, ये आपके सामने है। और इसके साथ आपके पास हैं 7.1 में देखें, 7.1 में ये आपके पार्ट 1, 2, 3 एंड पार्ट 5, 6 एंड 9। और क्वेश्चन नंबर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पार्ट 1 एंड 2 ये 2 पार्ट हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, ये 2 ही है। 2 में आप देखें ये पार्ट आपके पास जो 6 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। इसके बाद आप देखें जी ये आपके पास चैप्टर 7 में एग्जांपल 2 है, ये भी इम्पोर्टेंट है,
ठीक है जी। और एग्जांपल 3 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। और इसके साथ 7.2 में देखें जी, 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 8। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। इससे पहले आपने ये 2 एग्जांपल करनी है, ये 1 एंड 2। उसके बाद आपने 7.3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट जो 2nd एंड 4th है ये आपने करना है, ठीक है जी। और ये 5 पार्ट भी आपने ये करना है, ये पार्ट, ठीक है जी। उसके बाद आप देखें जी रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 है इसका पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 5 है इसका पार्ट 1, ठीक है जी। उसके बाद हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 में आपने जी 8.1 देखें जी। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास A, B, C, D एंड F है। क्वेश्चन नंबर 5 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी आगे 8.2 में देखें, आपके पास जो क्वेश्चन जो 4 है, 4 में आपके पास पार्ट 3 है, ये आपने करना है, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 8.3 की जानिब। और 8.3 में कुछ नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज में देखें आप, रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 3 है, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 और 5, ठीक है जी। इसके बाद हम बढ़ते हैं यूनिट नंबर 9 की जानिब। यूनिट नंबर 9 में आप देखें, आपके पास 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A, B, C, D ये आपने करने हैं। उसके बाद आप देखें जी क्वेश्चन नंबर अल्लाह अकबर कबीरा के साथ देखें जी आपके पास 9.3 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका A, B और E पार्ट, ठीक है जी। इसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर 4 है इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका पार्ट 1 भी कर लें आप, बल्कि आपने ये तमाम करने हैं, ठीक है जी। ये आपने तमाम करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आपने ये तमाम डेफिनेशन करनी है, ठीक है जी। तमाम डेफिनेशन, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है जी। इसके बाद हम बढ़ते हैं यूनिट नंबर 10 की जानिब। यूनिट नंबर 10 में आपने ये थ्योरम नंबर 10.1 करना है और 10.1.3 करना है, ठीक है जी। 10.1.3 किधर है, ये आपके पास है, ठीक है जी। इसके साथ आपने रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है जी। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसके साथ हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 की जानिब। चैप्टर नंबर 11 में आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1। इसके साथ आपने 11 रिव्यू एक्सरसाइज में आपने जाना है। यहाँ पर देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 शाबाश। इसके साथ आप देखेंगे 12 में आपके पास है, ये आपने तमाम थ्योरम करने हैं, वैसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 12.1.2 एंड 12.1.3 एंड 6, ठीक है जी। और ये 6 3 थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 2, 4 एंड 5 ये आपने करने हैं। हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 की जानिब। चैप्टर नंबर 13 में आपके पास है जी ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल में A पार्ट और B पार्ट, ये आपने करना है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 है, ठीक है जी, ये आपने करने हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं 14 चैप्टर में 14.1 का पार्ट 1, ठीक है जी। इसके साथ आप देखें 14 रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 और क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है जी। इसके साथ आपने क्या करना है 15 में देखें आपके पास 15 में क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है पार्ट 1, 3 एंड 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3
ये 5 ना करें, बल्कि ये 5 ना करें, ठीक है जी, ये 3 करना है, 3 तक। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 2 है, ये 2 है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 3। इसके बाद हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16 जानब। चैप्टर नंबर 16 में आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 16 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये है रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये डेफिनेशन है, ठीक है जी। उसके बाद आपने 17 में देखें, 17 में आपके पास 17.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड 2, शाबाश। इसके बाद आप देखें, ये डेफिनेशन देख लें जी, ठीक है जी। ये डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, आपने ये करनी है। इसके बाद आपके पास 17.2 देखें जी, 17.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 एंड 3। बस यही है, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दें जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर आप ये बताने का मकसद है कि पहले बाकी क्वेश्चन करने से पहले आपने पहले ये करने हैं, उसके बाद आपने और क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन कर लें, जब ये पूरे क्वेश्चन हो जाएं, मतलब अगर जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए हैं, जब भी आप फर्स्ट चैप्टर की तैयारी करें तो पहले जो मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए हैं पहले आप वो कर लें, फिर बाद में आप कोई और जो आपको कोई सर बताए या आपको इम्पोर्टेंट लगते हों फिर वो कर लें, ठीक है जी। ऐसे आपने तैयारी करनी है। बाकी 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करें, तिलावत की, ज़िक्र की और बड़ों की, वालिदैन की दुआएं लें, ठीक है जी। परेशान बिल्कुल नहीं होना। और आपने जो है ना इसको जिस तरह के मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जैसे आपका फ़ायदा हुआ, आपको चाहिए कि आप ये आगे अपने फ्रेंड्स को, फेलोज़ को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि हर बच्चा इन दिनों में ना, एग्ज़ाम के दिनों में परेशान होता है कि हमें जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएँ, ठीक है जी। तो आपने उनको शेयर करना है। जैसे मैंने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ना, शॉर्ट और लॉन्ग, इसी तरीके से मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड MCQs की सीरीज़ बनाई है 150 MCQs की। तो अगर जिन बच्चों ने वो सीरीज़ नहीं देखी तो 3 लेक्चर हैं, एक लेक्चर में तकरीबन 50 MCQs मैंने कवर किए हैं। अगर आप वो MCQs कर लेंगे तो आपके वहाँ भी MCQs में इंशाल्लाह मैक्सिमम के और यहाँ से भी तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। वो MCQs आपने ज़रूर करने हैं और वो भी शेयर करें और ये भी शेयर करें, ठीक है। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।